ambitious aspirants, I am Advocate Tamanna and welcome to Anmol Mehta's Super 20 IAS. गाइस, हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनकी वीडियोस हम डेली अपलोड करते हैं हमारे चैनल पे। तो अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं प्लीज़ कांटेक्ट करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो से। हमारी करंट अफेयर सीरीज अखबार का ज्ञान जो आएगा काम की ये है वीडियो नंबर 13 एंड आज का हमारा कॉम्पोनेंट है ज्योग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं विद द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिवर्स एंड विच सी इट फ्लोज इनटू। मेकोंग अंडमान सी, थेम्स आयरिश सी, वोल्गा कैस्पियन सी एंड जम्बेजी इंडियन ओशन। तो विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए 1 and 2 only, ऑप्शन बी 3 only, option C 3 and 4 only, and option D 1, 2 and 4 only. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 3 and 4 only. तो मेकोंग रिवर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। मेकोंग रिवर है ये कनेक्ट करती है 6 कंट्रीज को साउथ ईस्ट एशिया में एंड ये बहुत सारे डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन से भी गुजरती है जिनके डिफरेंट फीचर्स हैं जैसे कि एलिवेशन, टोपोग्राफी एंड लैंड कवर। ये ओरिजिनेट करती है टिबेटन प्लेट्यू में एंड फ्लो करती है थ्रू वेरी माउंटेनियस एरियाज यूनान प्रोविंस में जो कि है इन हेंगडुआन माउंटेन्स में। ये चाइना लीव करने के बाद बॉर्डर बनाती है बिटवीन लाओस एंड म्यांमार फॉर रफली 62 माइल्स एंड ये ऑल्सो एक बॉर्डर क्रिएट करती है, क्या आपको पता है? वो है बिटवीन थाईलैंड एंड लाओस एंड उसके बाद ये साउथ लाओस में जाके फाइनली डिस्चार्ज होती है साउथ चाइना सी में। जो रिवर थेम्स है ये इंग्लैंड की लॉन्गेस्ट रिवर है एंड ये फ्लो करती है फ्रॉम कॉट्सवोल्ड टू द नॉर्थ सी। ये राइज करती है वाल्डाई हिल्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ मॉस्को में एंड ये डिस्चार्ज होती है कैस्पियन सी में। जो जम्बेजी रिवर है ये फ्लो करती है ईस्टवर्ड फॉर अबाउट 3000 किलोमीटर और ये डिस्चार्ज होती है इंडियन ओशन में। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू पर्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ kharif and rabi crop. Green gram alone accounts for nearly half of pulse production. In the last 3 decades, while the production of kharif pulses had increased, the production of rabi pulses has decreased. Which of these statements are correct? Option A 1 only, option B 2 and 3 only, option C 2 only, and option D 1, 2 and 3. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो जो ब्लैक ग्राम है ये कल्टीवेट की जाती है बोथ एज खारिफ एंड राबी क्रॉप और ये बहुत सारे डिफरेंट वेज में कंज्यूम की जाती है ऑल ओवर द इंडिया और इसको ये बहुत सारी डिशेस बनाने के काम भी आती है लाइक वड़ा, इडली, डोसा में काम आती है और ड्यूरिंग खारिफ ये कल्टीवेट की जाती है थ्रू आउट द कंट्री। जो ग्रीन ग्राम है ये अकाउंट करती है नियरली 8% ऑफ प्रोडक्शन and in nearly 3 decades the production of kharif pulses and rabi pulses do not give us any specific trend, variables होते हैं हमेशा इसके। Question number 3, what does the term olericulture refers to? तो option A, it can be defined as a branch of horticulture which deals with the scientific study of vegetable crops. Option B, it can be defined as a branch of horticulture which deals with the scientific study of flowering and ornamental crops. Option C, it can be defined as a branch of horticulture which deals with the scientific study of fruit, and option D, none of the above. Correct answer is option A. तो जो olericulture term है ये Latin words olerus जिसका मतलब है vegetable and cultura जिसका मतलब है cultivation से derive होती है। इसे डिफाइन करते हैं एज अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर जो डील करती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप से, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो जो पोमोलॉजी होती है ये भी डिराइव होती है लैटिन वर्ड्स पोमा एंड लोगस से जिसका मतलब है फ्रूट एंड स्टडी एंड नॉलेज और डिस्कोर्स। इसको डिफाइन करते हैं एज अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर जो डील करती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स।
फ्लोरिकल्चर, फ्लोरस जिसका मतलब है फ्लावर, एंड कल्चरा कल्टीवेशन, ये वो ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की जिसके हम डील करते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स. Question number 4. Consider the following statements regarding golden rice. Golden rice is the collective name of rice varieties that are genetically modified to counter vitamin A deficiency in developing countries. To create golden rice, scientists had modified rice plants with beta-carotene genes from maize. Hence, rice plants started to produce the rich orange-colored pigment. Which of the above statements are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both, and option D none. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट. तो जो गोल्डन राइस है ये एक्चुअली कलेक्टिव नेम ऑफ राइस वैरायटीज है. ये जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाई जाती हैं ताकि जहाँ पे भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी है उसे पूरी की जाए. तो गोल्डन राइस क्रिएट कैसे होती है? मॉडिफाइड राइस प्लांट है, इसको बेटा कैरोटीन जीन से बनाया जाता है जो कि मेज से मिलता है. इससे क्या होता है कि जो उसके कलर है वो थोड़ा ऑरेंज पिगमेंट शो करता है. ये स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 5. शिफ्टिंग कल्टीवेशन कॉल्ड एंड प्रैक्टिस्ड इन विच रीजन? तो मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राजील, लदांग मलेशिया, and the last one is Joming, the northeast India. तो select the correct answer code. तो ऑप्शन ए है 1 and 4 only, ऑप्शन बी है 1 and 3 only, ऑप्शन सी है 1, 2 and 3 only, and ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. तो सारे सही नाम बताए हैं. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बहुत सारे डिफरेंट नाम हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में. जो मिल्पा है वो मैक्सिको में ही पाया जाता है, जो रोका है वो ब्राज़ील में, जो लदांग है वो मलेशिया में, एंड झुमिंग है जो द नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. तो क्या आपको पता है बाकी एरियाज में से क्या कहते हैं? प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रॉप रोटेशन इज डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड वन आफ्टर द अदर. Which of the following are the benefits of crop rotation? Maintains the soil fertility, helps in pest control, prevents soil depletion. So select the correct answer code. Option A है 1 and 2 only. Option B है 1 only. Option C है 2 and 3 only. And option D है 1, 2 and 3. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो क्रॉप रोटेशन होता क्या है? मतलब बहुत इजी है, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा. ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव कल्चरल कंट्रोल स्ट्रैटेजी है. इसमें होता क्या है कि ऑर्डर बनाया जाता है स्पेसिफिक क्रॉप्स का जिसे हम बार बार इन ऑर्डर प्लांट करते हैं सेम फील्ड में. इसका मतलब जो एक बार प्लांट किया नेक्स्ट टाइम कोई डिफरेंट फैमिली से प्लांट किया जाएगा. और ये प्लान रोटेशन होती है, ये 2 से 3 साल और उससे भी लॉन्गर पीरियड तक लास्ट कर सकती है. तो क्रॉप रोटेशन के कुछ बेनिफिट्स हैं जैसे कि ये मेंटेन करती है सॉइल फर्टिलिटी को, हेल्प करती है पेस्ट कंट्रोल में, या प्रिवेंट करती है सॉइल डिप्लीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग? Organic farming refers to the use of traditional methods for farming without using artificial fertilizers and pesticides. Organic farming produces much lower yield than the conventional farming. It helps in maintaining fertility of soil by encouraging soil biological activity. Select the correct answer code. Option A 1 and 2 only. Option B 1 only. Option C 1 and 3 only. And option D 1, 2 and 3. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स फार्मिंग करने के लिए जिसमें हम कोई फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड यूज ही नहीं करते हैं. इसलिए स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हुई.
स्टेटमेंट 2 के रिगार्डिंग कि कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है प्रूव करने के लिए कि जो यील्ड होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादा होगी कन्वेंशनल फार्मिंग से। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ऑफ कोर्स जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये बहुत हेल्प करती है मेंटेन करने में फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, क्योंकि इससे हम क्या होता है कोई फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड तो यूज़ नहीं करते, तो जो सॉइल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो बिल्कुल नेचुरल रहती है, उससे हम इंटरफेयर नहीं कर रहे, इसलिए स्टेटमेंट 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज shrunk immensely or dried up in the recent past due to human activities? Aral Sea, Black Sea and Lake Baikal. So select the correct answer code. Option A है 1 only. Option B है 2 and 3 only. Option C है 2 only. And option D है 1 and 3 only. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो जो अरल सी है वो श्रंक हो गया अबाउट 75% अपने ओरिजिनल साइज से, क्योंकि बहुत सारी वाटर डिविजन्स होती हैं एग्रीकल्चर यूजेज के कारण सराउंडिंग एरियाज में। जो लेक बायकार है उसका वाटर लेवल क्रिटिकल मार्क से बिलो चला गया है सिंस 1962, इसीलिए जो अरल सी है वो बहुत ज़्यादा ड्राई अप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हिल्स और उनके रीजन। Cardamom Hills, Coromandel Coast, Camor Hills, Konkan Coast, Madhya Hills, Central India, and Makir Hills, Northeast India. Which of the above pairs are correctly matched? Option A 1 and 2 only. Option B 2 and 3 only. Option C 3 and 4 only. And option D 2 and 4 only. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3 and 4 ओनली। जो कार्डमम हिल्स हैं या उसको कहते हैं येलामाला हिल्स, वो माउंटेन रेंज है ऑफ सदर्न इंडिया एंड वो लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स में। कहाँ पे? साउथ ईस्ट केरला एंड साउथ वेस्ट तमिलनाडु में। कैमूर रेंज जो है ये ईस्टर्न पोर्शन ऑफ विंध्यन रेंज में है, जो कि एक्सटेंड होती है अराउंड कातंगी इन जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, टू अराउंड ससाराम एंड रोहतस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, और ये रेवा और मिर्ज़ापुर से भी जाती है। महादेव हिल्स जो हैं वो रन करती हैं ईस्ट एंड वेस्ट थ्रू बैतूल, छिंदवाड़ा एंड सियोनी डिस्ट्रिक्ट, और ये सेपरेट करती है नर्मदा रिवर के बेसिन को। कहाँ से? वैगंगा और वारधा रिवर से, जो कि ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की। ये हिल्स जो है ये थोड़ी सी जेंटली स्लोपी है नॉर्थ की तरफ, पर जब साउथ की तरफ जाते हैं तो ये स्टीपली ड्रॉप कर जाती हैं डेक्कन प्लेट्यू में। जो मकीर हिल्स हैं, ये जो हिल्स हैं ये लोकेटेड है काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि असम में है। द ईस्टर्न मोस्ट मेघालय कंप्राइजिंग द डिटैच्ड मकीर हिल्स इज पार्टली आइसोलेटेड, बीइंग सराउंडेड बाय 3 साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, बैरक, लोहित, सुबनसिरी। Which of the above flows through Arunachal Pradesh? Option A 1 only. Option B 2 and 3. Option C 1 and 3. And option D 1, 2 and 3. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। तो कौन सी रिवर्स हैं जो अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करती हैं? मैंने मैप डाल दिया है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर नहीं तो प्लीज़ गूगल करिए और इसे याद करिए। सो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव अस अ थम्स अप, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। हमारी बाकी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हमें कॉन्टैक्ट करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। Thank you so much for watching and happy learning.